मानव जीवन एक अनंत यात्रा है। यह यात्रा साधारण नहीं बल्कि एक अद्भुत खेल है जिसमें हर क्षण कुछ नया सीखने, कुछ नया अनुभव करने और कुछ नया समझने का अवसर छिपा होता है। इस यात्रा में हम कभी सुख के उच्च शिखरों पर पहुंच जाते हैं और कभी दुख की गहरी घाटियों में गिर जाते हैं। कभी हमारे सामने अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं और कभी हर ओर अंधकार ही अंधकार नजर आता है। यही जीवन है, परिवर्तनशील, चंचल और निरंतर गतिशील। इसी जीवन के रहस्यों को समझाने के लिए गीता हमें रास्ता दिखाती है। गीता कोई मात्र धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का मनोवैज्ञानिक दर्पण है। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम अपने मन को कैसे स्थिर रखें, कैसे सच्चाई को पहचानें और कैसे अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य को निभाएं। गीता का संदेश यह है कि तुलना मत करो, ईर्ष्या मत करो, अपने आप पर विश्वास रखो। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जैसे हर नदी का प्रवाह भिन्न होता है, वैसे ही हर इंसान का जीवन भी अलग होता है। तुलना करने से केवल दुख, निराशा और हीन भावना बढ़ती है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं, अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह छोटा ही क्यों न लगे। दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से अपना धर्म निभाना श्रेष्ठ है। गीता हमें बताती है कि संसार का सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना अस्थिर मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन है। यदि मन पर विजय पा ली जाए तो पूरी दुनिया पर विजय पाई जा सकती है। यदि मन शांत है तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही परिजनों, मित्रों और गुरुओं को सामने देखकर भय और मोह से भर गया तो उसने अपने शस्त्र डाल दिए। उस क्षण उसका मन इतना कमजोर हो गया कि उसने युद्ध करने से ही इनकार कर दिया। लेकिन तभी कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, यह शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जिसको तुम मारने का सोच रहे हो वह कभी मरता नहीं, और जिसे तुम बचाने का प्रयास कर रहे हो उसका जन्म भी तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो। यही गीता का मूल संदेश है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जीवन में जब भी हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं तब हमारा मन डगमगाने लगता है। हमें लगता है कि किसी के पास हमसे अधिक धन है, किसी का जीवन हमसे अधिक सुंदर है, किसी के पास हमसे अधिक प्रतिभा है। यही तुलना हमें दुखी कर देती है। गीता हमें सिखाती है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा धर्म तुम्हारा है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है। यदि तुम उसे पूरी निष्ठा से निभाओ तो वही सबसे बड़ा विजय है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम फल की चिंता करते करते कर्म को ही भूल जाते हैं। हम परिणाम के डर से पहला कदम ही नहीं उठाते। लेकिन गीता कहती है कि कदम उठाओ, परिणाम अपने आप आ जाएगा। जीवन में आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान अपने आप पर विश्वास कर लेता है तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। लेकिन जब इंसान खुद पर संदेह करता है तो सारी दुनिया का सहारा भी उसे खड़ा नहीं कर सकता। यही कारण है कि गीता आत्मविश्वास पर जोर देती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम हार की चिंता करोगे तो युद्ध से पहले ही हार जाओगे। लेकिन यदि तुम अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करके निष्काम भाव से युद्ध करोगे तो विजय निश्चित है। गीता हमें यह भी समझाती है कि जीवन का अर्थ केवल भौतिक सफलता नहीं है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। धन, मान, यश ये सब अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा की शांति स्थायी है। और आत्मा की शांति तभी मिलती है
जब हम आसक्ति छोड़कर, तुलना छोड़कर केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं। तुलना करने वाला मन हमेशा दुखी रहेगा। कभी वह दूसरों से ऊपर देखकर अहंकार में डूबेगा और कभी दूसरों से नीचे देखकर हीन भावना में गिर जाएगा। अहंकार और हीन भावना दोनों ही आत्मा के शत्रु हैं। गीता हमें संतुलन का मार्ग दिखाती है। कृष्ण कहते हैं, सफलता मिले तो अहंकार मत करो, असफलता मिले तो निराश मत हो। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात आते जाते रहते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इनसे ऊपर उठकर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है, वही सच्चा योगी है। गीता केवल उपदेश नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है, मन को संयमित करना है, कर्म करते रहना है बिना किसी लालच और बिना किसी भय के। आत्मा अजरमर है। यह न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। तो फिर शोक किस बात का? मृत्यु पर रोना उतना ही व्यर्थ है जितना रात के बाद आने वाली सुबह पर आश्चर्य करना। गीता हमें यह भी सिखाती है कि योग का अर्थ केवल ध्यान और साधना नहीं है। योग का अर्थ है संतुलन। जब मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मित्र दुश्मन सबको समान भाव से देखना सीख जाता है, तभी वह सच्चा योगी कहलाता है। युद्ध भूमि केवल कुरुक्षेत्र की भूमि नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का प्रतीक है। हर दिन हम किसी न किसी युद्ध से गुजरते हैं। कभी वह युद्ध हमारे अंदर होता है, कभी बाहर की दुनिया में। कभी हमें अपने भय से लड़ना पड़ता है, कभी अपने मोह से, कभी अपनी इच्छाओं से, कभी अपनी आलस्य से। गीता हमें इन सभी युद्धों में जीतने की शक्ति देती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 गुणों सत्व, रजस और तमस को समझना चाहिए। सत्व गुण शांति और प्रकाश देता है, रजस गुण इच्छा और कर्म को प्रेरित करता है और तमस गुण अज्ञान और आलस्य की ओर ले जाता है। जब मनुष्य सत्व गुण में स्थिर रहता है, तभी उसका जीवन संतुलित और शांत होता है। लेकिन यह भी सच है कि संसार में बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। हर कोई किसी न किसी कर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए गीता कहती है कि यदि कर्म करना ही है तो उसे धर्म पूर्वक करो, ईमानदारी से करो, निष्काम भाव से करो। कृष्ण यह भी बताते हैं कि भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्ग आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान अहंकार और आसक्ति को त्याग देता है और अपने पूरे जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है। गीता हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपनी आत्मा को पहचानें। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हम शरीर, मन या बुद्धि मात्र नहीं हैं। हम तो अनंत आत्मा हैं, जो ईश्वर का अंश है। यही ज्ञान हमें भय और मोह से मुक्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है, तुलना छोड़ो, खुद पर विश्वास करो। यदि तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहोगे, अपने कर्तव्य को निभाओगे और अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, तो तुम्हें कोई भी हिला नहीं पाएगा। गीता यही कहती है, मनुष्य वही है जो अपने मन पर विजय पाले। वही सच्चा विजेता है।